हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी ऑडिटर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या पावर एंड ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर। पावर मीन्स जो कंपनी ऑडिटर हैं उनकी क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पावर होता है या फर्स्ट राइट है दैट इज़ राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि उन कंपनीज जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं, जिस कंपनी के वो कंपनी ऑडिटर हैं, उस कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो डे बुक है या जो भी वाउचर्स वगैरह हैं, कैश बुक है, हर सभी बुक्स को एसेस करने का राइट जो होता है कंपनी ऑडिटर के पास होता है। इवन जो अगर उस कंपनीज की कोई सब्सिडरी कंपनीज हैं तो उन सब्सिडरी कंपनीज के भी रिकॉर्ड को एसेस करने का पावर कंपनी ऑडिटर के पास होता है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट right to obtain information and explanation from officers। इनके पास ये राइट होता है कि जब जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स से अगर उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को लेके या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उनसे वो ऑब्टेन कर सकते हैं और कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकता, ये उनका राइट होता है। द नेक्स्ट इज़ वॉट राइट टू विजिट ब्रांच। कंपनी ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो अगर उस कंपनी की कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच में वो विज़िट कर सकते हैं। उस ब्रांच क्योंकि होता क्या है कि ब्रांच के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। तो कई बार कंपनीज़ में क्या होता है कि ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली अलग से ऑडिटर अपॉइंटेड होता है। तो अगर कोई अलग से ऑडिटर अपॉइंटेड है तो वो जो रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर रहा है और अपनी रिपोर्ट्स इन कंपनी ऑडिटर को सबमिट करता है। पर अगर वो ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है, किसका, ब्रांच का ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है, तो इन दैट केस कंपनी ऑडिटर की ये राइट भी होती है और ड्यूटी भी होती है कि वो वहाँ पे ब्रांच पे विजिट करके और उसके सारे रिकॉर्ड्स को खुद क्लियर करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी ऑडिटर की मानी जाती है कि सब सही है या नहीं है। तो अगर क्वालिफाइड ऑडिटर है तो वो उनके रिकॉर्ड्स पर रिलाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे, अगर नहीं तो फिर वो खुद भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। सभी कंपनी ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि जो भी उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स की गई है वो उनको पे की जाए, वो उसे रिसीव करेंगे। और कंपनी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होती है और रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट right to receive notice and other communication relating to general meeting and attend them। तो जो कंपनी ऑडिटर होता है उनके पास इस चीज़ की भी राइट होती है कि जब कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही है, ईजीएम जब होती है, तो हर जनरल मीटिंग की नोटिस उन्हें सेंड की जाए और वो उस मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। मतलब ये उनके ऊपर होता है कि वो अटेंड करें या ना करें, ये नेसेसरी नहीं होता है कि वो हर जनरल मीटिंग को अटेंड ही करें, पर हाँ नोटिस उनको सेंड की जाती है। पर ये माना जाता है कि ये अच्छी बात होती है और कंपनी ऑडिटर के लिए कि अगर उनकी रिपोर्ट में कोई क्वालिफ़िकेशन है, मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफ़िकेशन अटैच की हुई है, कहीं पे उनको कोई डाउट था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको कंपनी से रिगार्डिंग, तो अपने रिमार्क्स को लेके वो उस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे वो रिमार्क्स या वो क्वालिफ़िकेशन किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। तो ये अच्छा राइट, बहुत सही होता है कंपनी ऑडिटर के लिए कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये अलग होता है कि उनको किसी भी क्वेश्चंस के रिप्लाई करना मैंडेटरी नहीं होता है। वो एज एन एक्टिवली वहाँ पे नहीं रहते हैं कि वो कोई वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट वो नहीं करते हैं, रेजोल्यूशन जो पास होता है। बट हाँ, उन्हें वहाँ पे बैठ के उसे मीटिंग को सुनने का, डिस्कशंस का पूरा राइट होता है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट राइट टू हैव अ लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर कंपनी ऑडिटर्स को अपने किसी भी मैटर में ड्यूरिंग अ ऑडिट कोई टेक्निकल या कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है किसी और प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से, तो उनके पास ये राइट होता है कि वो उनसे वो डिस्कस करके अपनी एडवाइस ले सकते हैं।
देन नेक्स्ट इज हम देखेंगे कि क्या ड्यूटीज़ होती है। मीन सेक्शन 143 में पावर एंड ड्यूटीज़ दोनों को बताया गया है, तो मैंने पावर को एक साइड करके रख दिया कि एग्जैक्टली ये पावर होते हैं। सिमिलरली उनकी ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्हें करना चाहिए। तो एक कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है ये हम देखते हैं। तो ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज़, कंपनी ऑडिटर्स की ये ड्यूटीज़ होती है कि वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी मीन्स कि जो भी वो अपनी रिपोर्ट्स में अपनी फाइंडिंग्स को रखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स, हमारे अकॉर्डिंग कंपनी की क्या पोजीशनिंग है, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। तो इन दैट केस वो ये जो चीज़ रिपोर्ट में मेंशन करने वाले हैं या अपना ओपिनियन फ्रेम करने वाले हैं, उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले वो क्या कर ले, इंक्वायरीज़ कर लें। इंक्वायरीज़ लाइक लोन एंड एडवांसेस हैं, तो लोन एंड एडवांसेस कैसे हैं, कंपनी के प्रॉपरली सिक्योर्ड लोन एडवांसेस हैं या नहीं हैं, कोई उन लोन एडवांसेस पे कोई वो नहीं चल रहा है, सूट्स तो नहीं चल रहे हैं, लाइक एनपीए चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो या आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप से कोई चीज़ तो नहीं है लोन एंड एडवांसेस को रिगार्डिंग। कितने किस टाइप के लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी चाहिए। सिमिलरली उनको ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि मीन्स जो भी कंपनीज़ में ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी की सारी इंट्रीज़ होती है कि नहीं, वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं या नहीं। सिमिलरली एसेट्स के अकॉर्डिंग उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि कंपनी के एसेट्स सही हैं या नहीं, कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, किन शेयर एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर एसेट्स हैं तो वो वेरीफाई हैं या नहीं, मतलब उनकी ओनरशिप वगैरह, पोजीशन वगैरह को देखेंगे, कोई चार्ज क्रिएट है या नहीं। तो इस तरीके से उन्हें हर एक चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस उसको रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं कि चार्ज किया जा रहा है, या कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही है कि लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट शो कर रही हो। तो इस तरह से उनको हर एक चीज़ के लिए रिगार्डिंग इंक्वायरी करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी होती है। ये भी सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग, हम पूरी पावर एंड ड्यूटीज सबको सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ व्हाट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। ओके, ये भी है कि कंपनी ऑडिटर का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है मीनिंग वगैरह में ऑडिटिंग में, तो मेन चीज़ होती है ऑडिटर की कि वो ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है, जो भी उसके पास फाइंडिंग्स मिलती है उसके बेसिस पे वो अपनी ओपिनियन फ्रेम करता है। और वो अपनी ओपिनियन जहाँ फ्रेम करता है, जहाँ पे ओपिनियन अपनी रखता है, दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट। तो हर एक कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटी होती है कि जो भी फाइंडिंग्स उनको मिली हैं उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें। अब रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी या अनक्वालिफाइड होगी, एडवर्स होगी, डिस्क्लेमर होगी, कैसी रिपोर्ट होगी, वो एक अलग मैटर होता है जो कि उनके ऑडिट एविडेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी रिपोर्ट ज़रूर प्रिपेयर करेगी, उनके लिए मैंडेटरी भी होता है, क्योंकि ऑडिट तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। कॉन्क्लूज़न हम कहते हैं ना, कोई चीज़ का कॉन्क्लूज़न नहीं निकला तो फिर हुआ क्या। तो सेम है कि रिपोर्ट का होना मैंडेटरी होता है। ओके, द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ व्हाट, ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए होता क्या है, वाइंडिंग अप नॉर्मली मैं पहले आपको बता दूं, तो वाइंडिंग अप मीन्स होता है कि जैसे जो कंपनीज़ होती हैं, जब कंपनीज़ खुद चाहती हैं कि वो क्लोज़ हो जाएं, शट डाउन हो जाए, मीन्स बंद कर दी जाए पूरी तरीके से, अब उन्हें फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स नहीं करना, फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना, तो हम उसे वाइंडिंग अप कहते हैं, बंद होना, ठीक है, वाइंड अप करना, ख़त्म करना। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मतलब कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वाइंड अप कर रहे हैं। कौन? कंपनी। बीइंग अ कंपनी आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी क्लोज हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो उस केस में ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि उस पर रिपोर्ट करे। अब उस पर रिपोर्ट क्या करनी होती है, तो जब भी कभी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी सॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होती है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का क्या मतलब हो गया कि आप सॉल्वेंट हैं, मतलब आप इतने कैपेबल हैं कि जो भी डेब्ट और जो भी लाइबिलिटीज़ आपकी हैं आप उसे पे ऑफ कर सकते हैं। तो जब आप अपनी लाइबिलिटीज़ और डेब्ट को पे ऑफ करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद आप कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ हम सॉल्वेंट हैं। हम अपनी ये डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करता है बोर्ड कि हाँ हम सॉल्वेंट हैं, हम सब कुछ पे ऑफ करने के लिए कैपेबल हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन है वो किस हद तक जस्टिफेबल है, इसकी रिपोर्ट जो है कंपनी ऑडिटर को बनानी पड़ती है। तो ये ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जा रही है, वाइंडिंग अप में, तो वो उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करे।
द नेक्स्ट इज़ व्हाट, ड्यूटी टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन। अगर उस कंपनी पे जहाँ के आप कंपनी ऑडिटर है, अगर वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है टू इन्वेस्टिगेट अफेयर कंपनीज अफेयर्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इन दैट केस ये कंपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर्स की पूरी तरीके से हेल्प करे। उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी ओपिनियन चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन वो चाहते हैं बीइंग अ कंपनी ऑडिटर या आपसे, तो वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। ओके, ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि उन्हें अगर कोई ड्यूरिंग अ ऑडिट उन्हें कंपनी में किसी भी तरीके के फ्रॉड की चांसेस लगती हैं और या वो कोई फ्रॉड पाते हैं तो उन्हें उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है उन्हें उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब रिपोर्ट के लिए केस क्या होता है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट, आपको पता होगा कि फ्रॉड का केस मोस्टली ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फ्रॉड लोअर लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है, फ्रॉड के लिए मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर जो फ्रॉड हुई है उस फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा होता है, तो इन दैट केस उसे आप कंपनी ऑडिटर को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है। मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। और अगर 1 करोड़ से कम का है फ्रॉड का अमाउंट, तो उसे इन दैट केस उनको ऑडिट कमेटी जो होती है उस कंपनी की, उसे रिपोर्ट करनी होती है। तो ये एक ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की, फ्रॉड को रिपोर्ट करे। द नेक्स्ट इज व्हाट, ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई और मैटर है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीइंग अ कंपनी ऑडिटर आपसे डिमांड की है कि आप इस मैटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए या इस मैटर में क्या कंडीशनिंग या पोजीशनिंग है कंपनी की, आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप जब भी ऑडिट कर रहे हो एज अ कंपनी ऑडिटर, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो भी ऐसे गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए ऑडिट। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन है, ऐसे 200 में जो बातें कही गई हैं, या ऐसे 210 में, 220 में, ऐसे 600 में, 500 में, 510 में, सारे ऐसे इसमें चीज़ें मेंशन है, ऐसे 600, 610, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें मेंशन है, जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, आपको उसे कंपाइल करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज व्हाट, ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टेटमेंट कंटेन्ड इन प्रॉस्पेक्टस। ये ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि प्रॉस्पेक्टस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है या कंपनी की जो पोजीशन दिखाई जा रही है वो कितना सही है कितना नहीं, उसको सर्टिफाई करें। जो भी स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए जा रहे हैं कंपनी की साइड से, तो वो सही है या नहीं, उस पर उसकी सर्टिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी ड्यूटीज़ हो गई, राइट, पावर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई और कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू वेरी मच।